सबसे उत्तम और महान श्रीमद्भागवत महापुराण। सबसे उत्तम और महान श्रीमद्भागवत महापुराण। करता जन जन का कल्याण श्रीमद्भागवत महापुराण। करता जन जन का कल्याण श्रीमद्भागवत महापुराण। सब वेदों का है ये सार श्रीमद्भागवत महापुराण। सब वेदों का है ये सार श्रीमद्भागवत महापुराण। मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। कृष्ण कन्हैया लाल जय हो, भवानी की जय हो। राजा परीक्षित को श्राप लगा है कि 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। और जब संत समागम हुआ, राजा परीक्षित राज लेकर के जब जंगल में चले गए हैं, तब आज जंगल में संतों को पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है। संत समागम हुआ, राजा परीक्षित से मिलने के लिए संत आए हैं। राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किया, प्रभु जिसके पास मात्र 7 दिन बचे हों उसे क्या करना चाहिए? आज संतों ने कहा, राजा परीक्षित भगवान की शरणागत होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसी वार्तालाप प्रारंभ हुई, जैसे आज राजा परीक्षित महाराज का आगमन हुआ। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज उम्र 12 वर्ष की है, पर सभी के पूजनीय हैं। साढ़े 12 वर्ष के ही रहते हैं सुखदेव जी महाराज, उन्हें ये माया नहीं व्यापती। आज सभी संतों ने सुखदेव जी महाराज को जब आते हुए देखा, साष्टांग दंडवत की प्रणाम किया और सुखदेव जी महाराज को उचित आसन दिया गया। आज व्यासपीठ पर अलंकृत हैं सुखदेव जी महाराज, और राजा परीक्षित आज चरणों में बैठ करके आज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु कब मिलते हैं संत? जाना घूमेरा अनुग्रह कीना, तो तुम मोहे दरस हटि दीना। जब प्रभु की कृपा होती है, बड़ी भाग्य जब जानिए, जब मिलने आवे संते, संतन को मिलनो करे, सब कष्टन को अंते। बताया, बड़े भाग्य अपने जानी जब कोई संत मिलने के लिए आए और संतों का मिलना करे, सब कष्टन को अंत। आज जब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, प्रभु गुरुदेव हे सुखदेव जी महाराज, आपके चरणों में मेरा नमन स्वीकार हो। साष्टांग दंडवत करके आसन पर अलंकृत हैं सुखदेव जी महाराज। और राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु जिसकी मृत्यु निकट हो, जिसके पास मात्र 7 दिन शेष रह गए हो, उस जीव को क्या करना चाहिए? आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आपने लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया है, और हे राजन मनुष्यों की संपूर्ण आयु। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रात्रि के समय सोने से और दिन के समय परिवार के भरण पोषण में व्यतीत करनी चाहिए। श्याम रामचंद्र भगवान की, राधा रानी की। कौन कौन से 3
काम। राम नाम भगवान का कीर्तन करिए राजा परीक्षित। और तीसरा साधन बनाया कि मनन करते रहिए। आज राजा परीक्षित ने प्रिपरेशन का ध्यान कैसे करते, अपनी श्वासों को जीतिए, आसक्ति को छोड़ करके अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए उस विराट रूप का ध्यान करते हुए भगवान का ध्यान चरणों से प्रारंभ करिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज बताया भगवान का ध्यान चरणों से प्रारंभ करना चाहिए। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुमने गाना दिखता है तारे, भक्तों की तुमने गाना है तारे। मेरी भी गाता तारो बाके बिहारी, मेरी भी गाता तारो बाके बिहारी। बिगड़ बनाए तुमने, सब बिगड़ बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। गोविंदे मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंदे मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। उत्पत्ति कैसे करते हैं? भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति कैसे की प्रभु? आज सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण करते हैं, अपने गुरु अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं। बोले राधा रानी की। मुनिन्द्रवंद वंदिते त्रिलोक शोके हारिणी, प्रसन्न भक्ते पंकजी निकुंज भ्रूविलासिनी। विजेन्द्रवानु नंदनी विजेन्द्र सोनु संदरे, कराकरी सीयमो कृपा कटाक्षि भाजिनो। आज राधा जी अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं, मन ही मन अपने गुरु सभी को वंदन करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। स्वीकार करो पूजा मेरी जगदम्बिके, स्वागत है मातु राधिका वृषभानुनंदिनी, स्वागत है मातु राधिका वृषभानुनंदिनी। स्वीकार करो पूजा मेरी जगदम्बिके, स्वीकार करो पूजा मेरी जगदम्बिके। जीवन में हुई भूल
क्षमा याचना करो, साक्षात मुझे भूल गई प्रार्थना करो। अपराध क्षमा कर दो, अपराध क्षमा कर दो। कल्याणदायिनी स्वागत है मातुरा किताब शुभानंदिनी, स्वागत है मातुरा किताब शुभानंदिनी। स्वीकार करो पूजा में जगन्नंदिनी, स्वीकार करो पूजा में जगन्नंदिनी, स्वीकार करो पूजा में चरणारविंद में नमन करते हैं चराचर सृष्टि में विद्वान परब्रह्म परमात्मा राधा कृष्ण के पावन चरणारविंद में सुखदेव जी महाराज अपने इष्ट के पावन चरणारविंद में वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज कहते हैं राजा परीक्षित किसकी उपासना से क्या मिलता है? इंद्र का पूजन करिए, सौंदर्य चाहिए गंधर्वों का पूजन करिए। आज कहते हैं विवाह नहीं होता हो, विवाह चाहिए, विवाह करना चाहते हैं तो आप श्री अप्सरा का पूजन करिए। संतान की प्राप्ति चाहिए तो प्रजापतियों का, और यदि विद्या चाहिए तो भगवान शंभू का, भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। आज कहा लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी का पूजन करिए, और पति में प्रेम चाहिए तो माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। आज कहा आयु चाहिए तो अश्विनी कुमारों का। और अंत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, किंतु यदि सभी कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हो, अपनी सभी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करना चाहते हो तो निष्काम भाव से कामना रहित, जिसमें कोई कामना ना हो, कामना रहित परब्रह्म परमात्मा भगवान राधा कृष्ण का सदैव चिंतन करते हुए, भजन करते हुए सदैव भगवान का ध्यान करना चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की। मेरे बिगड़े हाथ बना देना ओ मेरे बांके बिहारी जी, मेरे बिगड़े हाथ बना देना ओ मेरे बांके बिहारी जी। मेरी नैया पार लगा देना ओ मेरे बांके बिहारी जी, मेरी नैया पार लगा देना ओ मेरे बांके बिहारी जी। तुमने गज को तारा, तुमने आजा मुबारा, तुमने गज को तारा, तुमने आजा मिलवारा। अब भी आई पारी जी ओ मेरे बांके बिहारी जी, मेरी नैया पार लगा देना ओ मेरे बांके बिहारी जी, मेरी नैया पार लगा देना ओ मेरे बांके बिहारी जी, मेरी नैया पार लगा देना ओ मेरे बांके बिहारी जी। सोने लो हरी काशी के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। सोने लो हरी काशी के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। नैया पार लगा देना ओ मेरे बांके बिहारी जी, नैया पार लगा देना ओ मेरे बांके बिहारी जी। मेरी बिगड़े याद बना देना ओ मेरे बांके